आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, पेसा की मंजूरी से छीना भाजपा का बड़ा मुद्दा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा एक्ट को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस फैसले से भाजपा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छीन लिया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करेगा और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाएगा। इस निर्णय से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। मनिया सम्मान योजना में नवंबर की राशि जारी, अब दिसंबर की भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की राशि महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्रिसमस से पहले राशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। अब जिलों में दिसंबर माह की राशि भेजने की तैयारी चल रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त, जल्द शुरू होगी नई भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यह निर्णय सैप जवानों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन नई भर्ती से युवाओं को अवसर मिलेगा। गोड्डा के 740 मौजा में लागू होगा पेसा, ग्राम सभा को मिलेंगे कई अधिकार। झारखंड के गोड्डा जिले के 740 मौजा में पेसा एक्ट लागू होगा, जिससे ग्राम सभा सशक्त होगी। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को कई अधिकार मिलेंगे, जिससे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा। गोड्डा में पेसा लागू होने से आदिवासी समुदाय को विशेष लाभ होगा और वे अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। हलुदबनी और चांडिल ग्रिड को मिलेगी नई ताकत, लो वोल्टेज से मिलेगी राहत। जमशेदपुर में हलुदबनी और चांडिल ग्रिड को नई ताकत मिलेगी, जिससे लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी। इस सुधार से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर वोल्टेज प्राप्त होगा। यह कदम झारखंड के विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 125 साल पुराने पुल से मुक्ति, 481 करोड़ से आसान होगा टाटानगर हावड़ा का सफर। टाटानगर हावड़ा मार्ग पर 125 साल पुराने पुल से अब मुक्ति मिलेगी। 481 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए पुल से टाटानगर और हावड़ा के बीच का सफर आसान हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जनवरी में आ सकता है एपीपी परीक्षा परिणाम, आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां मांगी। झारखंड लोक सेवा आयोग सहायक लोक अभियोजक एपीपी नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर दी है और आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों की समीक्षा 10 जनवरी को होगी। के बाद अंतिम मॉडल उत्तर प्रकाशित होगा, जिसके बाद परिणाम जारी होगा। प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित हुई थी और मुख्य परीक्षा फरवरी में हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सीएम सोरेन की हुई मुलाकात, कोयला खनन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के बीच हुई मुलाकात में कोयला खनन और माइनिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक झारखंड के विकास और कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने राज्य में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर सहमति जताई। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फरवरी से मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में HMIS सेवा शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत OPD और IPD जैसी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा। सावधान, क्रिसमस पर कांपेगा झारखंड। रांची समेत 17 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रांची समेत झारखंड के 17 जिलों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि शीतलहर के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम को मिले 242 नए शिक्षक। जिला शिक्षा अधीक्षक ने जारी की पदस्थापन सूची। पूर्वी सिंहभूम जिले को 242 नए शिक्षक मिले हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने पदस्थापन सूची जारी कर दी है। इससे जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। नए शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें, पाएं 7,000 रुपये महीना कमाने का मौका। अगर आप महिला हैं और घर बैठे सम्मानजनक कमाई करना चाहती हैं, तो LIC बीमा सखी योजना आपके लिए एक शानदार मौका है। अब इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
जिससे महिलाएं आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकती हैं। सोना चांदी के दाम में आज हुई अधिक गिरावट। यहां 10 ग्राम 28 कैरेट 22 कैरेट जाने। यदि आप लोग भी गोल्ड खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो यह सुनहरा अवसर आप सभी के लिए हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज गोल्ड के कीमत में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है। जी हां, सही सुन पा रहे हैं, जिसके लिए हम आपके यहां पर गोल्ड प्राइस टुडे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। निवेशकों को मिलेगी 50,000 रुपए की दूसरी किस्त। जाने पूरी प्रक्रिया। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसों का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब सरकार की ओर से रिफंड मिलना शुरू हो गया है। ताजा अपडेट के अनुसार पहली किस्त के सफल वितरण के बाद अब दूसरी किस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन निवेशकों ने सहारा की विभिन्न सहकारी समितियों में अपना पैसा निवेश किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 5 लाख तक का लोन माफ हुआ, लिस्ट नाम देखें। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार के हालिया बजट 2025 से 26 के अनुसार किसानों के लिए ऋण लेने की सीमा और ब्याज सब्सिडी के ढांचे में सुधार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज माफी की चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार ने मुख्य रूप से लोन लिमिट को बढ़ाने और ब्याज में राहत देने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे उन किसानों को बड़ी मदद मिलेगी जो आधुनिक खेती के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुमका में किया था जनता से वादा। झारखंड को अलग राज्य का दिया तोहफा। राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने 1999 में दुमका में वादा किया था कि NDA सरकार बनने पर झारखंड को अलग राज्य का तोहफा देंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। वर्मा ने कहा कि अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। झारखंड में इस नदी पर 7 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल। हेमंत सरकार ने दी मंजूरी। खूंटी तोरपा कुलेबिरा पथ पर बनई नदी पर 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनेगा, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। 6 माह पूर्व पुल टूटने से यातायात बाधित था। वर्तमान में 1.8 करोड़ रुपए की लागत से डायवर्सन का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पर चर्च के गेट हुए बंद। गैर ईसाई युवाओं की एंट्री पर रोक से मचा हड़कंप। धनबाद में क्रिसमस के अवसर पर चर्च के द्वार बंद कर दिए गए, जिससे गैर ईसाई युवाओं के प्रवेश पर रोक लग गई और हड़कंप मच गया। इस फैसले से युवाओं में निराशा है और कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। चर्च प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। परिवार से परंपरा तक। धनबाद में एकता का उत्सव बना मारवाड़ी समाज का आनंद समागम 2026। धनबाद में मारवाड़ी समाज का आनंद समागम 2026 एकता का उत्सव बन गया। इस कार्यक्रम में परिवार और परंपरा का संगम देखने को मिला, जहां समाज के लोगों ने मिलकर अपनी संस्कृति और एकता का प्रदर्शन किया। यह आयोजन मारवाड़ी समाज के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। धनबाद में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई महामना की जयंती। धनबाद में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने मालवीय जी के योगदान को याद किया, जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। मालवीय जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू जागरण मंच का तुलसी पूजन अभियान। संगठन मंत्री बोली, हर हिंदू के घर में होना चाहिए तुलसी का पौधा। हिंदू जागरण मंच ने तुलसी पूजन अभियान चलाया, जिसमें संगठन मंत्री ने कहा कि हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य तुलसी के महत्व को बढ़ावा देना और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना है। उन्होंने तुलसी के पौधे को हर घर में लगाने का आह्वान किया, ताकि लोग इसके औषधीय गुणों से लाभान्वित हो सकें और पर्यावरण भी शुद्ध रहे। यह अभियान झारखंड के रांची शहर में आयोजित किया गया। नए साल में बोकारो में अवैध निर्माण पर चलेगा सेल प्रबंधन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार। नए साल में बोकारो में अवैध निर्माण पर सेल प्रबंधन का बुलडोजर चलेगा। प्रबंधन ने अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर ली है। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों को हटाने और भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से की जा रही है। SAIL की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप 2 मच गया है। पलमा पंचायत में मनरेगा घोटाला उजागर। 9 योजनाओं से 3,36,000 की फर्जी निकासी। देवघर के सारठ में मनरेगा जनसुनवाई के दौरान पलमा पंचायत में मनरेगा घोटाला उजागर हुआ। सामाजिक अंकेक्षण में 9 योजनाएं धरातल पर नहीं मिली और 3,36,000 की अवैध निकासी हुई। टीम को कई गड़बड़ियां मिली, योजनाएं नहीं दिखीं
और अवैध निकासी का मामला सामने आया, जिसे कार्रवाई के लिए जिला भेजा गया। एसआईआर में जमशेदपुर पूर्वी राज्य में सबसे फिसड्डी, पश्चिम की भी रफ्तार सुस्त। झारखंड में एसआईआर की स्थिति पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी को सबसे फिसड्डी बताया गया है। वहीं पश्चिम जमशेदपुर की रफ्तार भी सुस्त है। इस रिपोर्ट में एसआईआर की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि राज्य में विकास को गति मिल सके। दोषी कौन है, डॉक्टर या हेल्थ सिस्टम? मांगें पूरी न होने पर ओएमएसए झारखंड में करेगी हड़ताल। ओडिशा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ओएमएसए राज्य सरकार की अनदेखी के विरोध में कल 26 दिसंबर 2025 से राज्य भर में हड़ताल पर जाने वाला है। ओएमएसए ने डॉक्टरों की कमी, काम की जगह पर सुरक्षा की कमी और ज्यादा काम के दबाव पर नाराजगी जताई है। ओएमएसए का कहना है कि यह हड़ताल मरीजों के खिलाफ नहीं, बल्कि हेल्थ सिस्टम की दिक्कतों और सरकारी लापरवाही के खिलाफ है। टाटा स्टील में फेरबदल, हॉट स्ट्रिप मिल प्रमुखों का तबादला, एआई चीफ को प्रमोशन। टाटा स्टील प्रबंधन ने साल के अंत में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। जमशेदपुर और कलिंगानगर प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल के प्रमुखों की अदला बदली की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के चीफ सौम्य बोस को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। कंपनी की 2 महत्वपूर्ण इकाइयों जमशेदपुर वर्क्स और कलिंगानगर के संचालन में यह फेरबदल हुआ है। धनबाद से भोपाल के बीच चलेगी नई ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल और नंबर। धनबाद और भोपाल के बीच एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इस नई ट्रेन का टाइम टेबल और नंबर जारी कर दिया है। यह ट्रेन धनबाद से भोपाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। इससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। कंपकंपाती ठंड में भी आस्था और उत्सव का तापमान ऊंचा। मौसम विभाग ने बताई, राहत की समय सीमा। झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन लोगों की आस्था और उत्सवों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने ठंड से राहत मिलने की समय सीमा बताई है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जो भी करें, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में राजनीति न करें। झारखंड के मंत्री ने टार्च की रोशनी में ऑपरेशन की बताई वजह। सहयोग की अपील की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को राजनीति से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने धनबाद में कहा कि डॉक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज की जान बचानी होती है, भले ही टार्च की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़े। उन्होंने रिम्स में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रिम्स 2 का निर्माण करने और सभी गांवों में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की भी बात कही। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का बेलगाड़िया को मॉडल टाउनशिप बनाने का आश्वासन। कई योजनाओं का भी किया उद्घाटन। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बेलगाड़िया पहुंचे और वहां कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की विकास नीतियों पर प्रकाश डाला। मंत्री रेड्डी ने क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता एक दोहराई और नई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर जोर दिया। निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनकी पत्नी के बयान में अंतर। एसीबी कर रही वेरीफाई। झारखंड में निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनकी पत्नी के बयान में अंतर पाया गया है। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और बयानों का सत्यापन कर रही है। यह मामला विनय चौबे के निलंबन से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते एसीबी अब उनके और उनकी पत्नी के बयानों की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। जरिया खदान में आग से विस्थापितों को खुशखबरी। सरकार ने किया फ्लैट देने का ऐलान। केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जारिया के विस्थापितों को खुशखबरी दी है। रेड्डी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित जरिया खदान में लगी आग से विस्थापित हुए परिवारों को बेलगरिया टाउनशिप में पट्टे पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में किया एमबीबीएस तो 5 साल करनी होगी नौकरी। झारखंड सरकार ला रही नया नियम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से 5 सालों तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, अवकाश प्राप्त कर्मियों और अनुबंध कर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। झारखंड 3 दिन तक शीतलहर का कहर। 12 जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने झारखंड के 12 जिलों में अगले 3 दिन ठंड का पूर्वानुमान जताते हुए बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक ठंड का प्रभाव रहने की संभावना है। इंटर कॉलेजों ने अधिक सीटों पर लिया नामांकन। अब हजारों विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फंसा।
रांची के कई वित्त रहित इंटर कॉलेजों ने शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लिया है। अतिरिक्त सीटों पर नामांकित विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है, जिससे उनमें संशय है। जैक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी निर्णय नहीं लिया है। अगले वर्ष 2 जनवरी को पंजीकरण की समय सीमा खत्म हो रही है, जिससे लगभग 50,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है।